Student, this question is very important. In today's video, I will like to discuss a very important question. Question is write down various quantum number associated with vector model of an atom. 7 quantum numbers I am to discuss, student. And 7 quantum number you have to jot down in your exam. और ये क्वेश्चन अक्सर फाइनल एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैंने ऊपर लिखा है NOCS, जिसकी फुल फॉर्म है नो वन कैन स्टॉप. स्टूडेंट, फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय लिटिल n. और ये K शेल है, ये L शेल, ये M शेल. K शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, L शेल के लिए 2, M शेल के लिए 3, N शेल के लिए 4 and so on so forth. What does principal quantum number tell us? Principal quantum number tells us about the shell to which particular electron belongs to. To which particular electron belongs to. N equal to 1 यानी K shell, ये जो है ये न्यूक्लियस दिखाया है सेंटर पे. K shell जो है that is nearest to the nucleus. What is significance of principal quantum number? Significance of principal quantum number is number 1, it is measure of average distance of electron from the nucleus. Number 2, it is measure of binding energy of electron. Number 3, it governs the size of atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज को बताने वाला अगर कोई क्वांटम नंबर है तो वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकंड स्टूडेंट क्वांटम नंबर जो है दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय लिटिल l. यू नो लिटिल l की वैल्यू k-1 होती है. k को मैंने यूज्ड टू टेल यू इन नंबर ऑफ माय लेक्चर्स. k इज सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर और k की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है. k इज नेवर 0, एवर स्टार्ट फ्रॉम 1. और L की वैल्यू 0 से लेके n-1 है. n-1 इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L. L इज 0 s ऑर्बिट, 1 L इज 1 p ऑर्बिट, 2 इज L इज 2 d ऑर्बिट, L इज 3 f ऑर्बिट एंड so on so forth. Orbital quantum number was introduced by scientist Sommerfeld. Small l represents the subshell to which electron belongs to. For a given shell little n, L can take the values 0, 1, 2, 3 and so on so n-1. Now student, what is significance of this orbital quantum number? It governs the shape of atomic orbital. जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज की बात करते हैं तो n बताएगा. जब हम ऑर्बिटल की शेप की बात करेंगे तो वो फिर l की वैल्यू बताएगी. और मैंने वेक्टर एटम मॉडल में स्पष्टीकरण दिया था. L वेक्टर मोड इज रूट l into l plus 1 h bar. राइट साइड हमेशा क्वांटम नंबर है, लेफ्ट साइड एंगुलर मोमेंटम. दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड दिस इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. n की वैल्यू 3 है एग्जांपल के तौर पे, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से n-1 यानी 0 से 2 विद गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यू 1, 0, 1, 2. 0 L0 मीन s सबशेल, L1 मीन p सबशेल, L2 मीन d सबशेल. जब d सबशेल, जितने भी ये सबशेल होते हैं ये लिटिल सिंबल स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. स्मॉल अल्फाबेट्स ऑलवेज डेजिग्नेट्स इलेक्ट्रॉन, कैपिटल अल्फाबेट्स ऑलवेज डेजिग्नेट्स एनर्जी स्टेट. नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल इज ऑलवेज n. अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर l की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी यानी s सबशेल ओनली. The third quantum number is spin quantum number little s, which I discussed in my previous video vector atom model के जब मैंने salient feature discuss किए थे. तो डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी ने फर्म फुटिंग दी थी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में. और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की एविडेंस जो एक्सपेरिमेंटल बताता है वो है स्टर्न-गार्लिक एक्सपेरिमेंट. Significance: idea of electron spin was postulated to explain fine structure of spectral line. फिर वैल्यू की तरह हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. वेक्टर s का मोड इज रूट s into s plus 1 h bar. लेफ्ट साइड जो होती है हमेशा एंगुलर मोमेंटम, राइट साइड क्वांटम नंबर. स्मॉल s इज जो स्मॉल s राइट साइड में है वो स्पिन क्वांटम नंबर, जो लेफ्ट साइड पे है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. और ये मैंने आपको वेक्टर एटम मॉडल में बताया था. s वेक्टर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट and negative sign mean their directions are opposite to each other. ठीक है, आप ये कहोगे E/2m आता है तो फिर लेकिन डिराक रिलेटिविस्टिक थ्योरी से डबली मैग्नेटिज्म था तो 2 भी आया था, 2 से 2 कैंसिल हुआ था. और अगर मैं मोड लूं तो ये E/m और वेक्टर s का मोड है, अभी आपको बताया रूट s into s plus 1 h bar. h bar is h/2 pi, लेकिन मोड में माइनस साइन नहीं आएगा. एंड द फोर्थ इज टोटल क्वांटम नंबर या इनर क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल j वेक्टर. The resultant moment j in unit of h bar यानी vector j is total angular momentum which total angular momentum is due to electron orbital motion
and electron spin motion. So that's why I have written vector G is vector sum of L vector and vector S. और जब ये वेक्टर हटा देते हैं तो फिर J की जो वैल्यू आती है वो L प्लस S से लेके मोड L माइनस S विद टू कंसेक्टिव वैल्यू के बीच में गैप 1 आएगा. अगर इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू घटेगी, इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी. एंड इलेक्ट्रॉन तो फर्मियन है, फर्मियंस आर हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल और स्पिन हाफ है. तो इट टेक J टेक्स ऑन व्हाट वैल्यू, J टेक्स ऑन वैल्यू L प्लस हाफ से लेके L माइनस हाफ, और बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी. आप चेक कर लीजिए L प्लस हाफ में से L माइनस हाफ को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 आएगा. सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर J क्या है? इन वीक, जब एटम इज प्लेस्ड इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, then a spectral line will split up, will break up into how many components? 2J plus 1 components. So 4 quantum number student I have discussed. बाकी जो क्वांटम नंबर 5, 6 से 7 क्वांटम नंबर है वो 7 क्वांटम नंबर मैं अभी बताऊंगा. एक तो आएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सफिक्स l जिसकी वैल्यू -L से लेके L. एक आएगा स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सफिक्स s जिसकी वैल्यू -S से लेके S. एक आएगा मैग्नेटिक क्वांटम, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू आएगी -J से लेके J, और -J से लेके J का मतलब टोटल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स J इज हाउ मेनी? 2J plus 1. इसी तरीके टोटल परमिसिबल वैल्यू ऑफ m सफिक्स S इज 2S plus 1. इसी तरीके से टोटल परमिसिबल वैल्यू ऑफ m सफिक्स L इज 2L plus 1. Student, in context with vector model atom, fifth quantum number is orbital magnetic quantum number m suffix L. ये L स्टार दिखाया, या अगर यहाँ पे L वेक्टर दिखाओगे तो यहाँ पे L सफिक्स Z आएगा, और अगर यहाँ पे L स्टार दिखाएंगे तो यहाँ M सफिक्स L आएगा. M सफिक्स L इज L स्टार का प्रोजेक्शन B एक्सिस पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे. cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. cos theta is m suffix L over L star. अगर आप ऊपर भी h क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी h क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, तो ये L सफिक्स Z है और ये L वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. So m suffix L is L star cos theta. L star is a vector whose magnitude is root L into L plus 1. m suffix L क्या है? This is Z component of orbital angular momentum with values -L से लेके L तक, यानी L, L-1, फिर बीच में 0 आएगा. इस तरफ वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी और इस तरफ वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी. एंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यू इज 1. फॉर एग्जांपल L इक्वल टू 2, आई मीन टू से D सब शेल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये Z एक्सिस है, और D सब शेल में m सफिक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2. यानी टोटल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स L इज 2L plus 1, यानी 2 into 2 plus 1 यानी 5. तो 5 ओरिएंटेशंस आर देयर. ये प्लस m सफिक्स L की वैल्यू 2, ये m सफिक्स L की वैल्यू 1, ये m सफिक्स L की वैल्यू 0, m सफिक्स L की वैल्यू -1 एंड ये -2. So vector L can never be in direction of L suffix Z vector or B vector. This is Z axis, this is B axis, और L suffix Z की डायरेक्शन भी B के along है. लेकिन L vector जो है, this is L vector. These are different orientations of L vector. 5 orientations I have shown. So 5 angles are possible. For instance, this is theta. तो यहाँ पे इसके हिसाब से cos theta कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 2 हो गई, और L वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि L की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं L की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब L स्टार का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? √2 into 2 plus 1, आई मीन टू से √6. सो देयरफॉर ये m सफिक्स L है, ये √6 है, तो cos थीटा इज बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी दिस इज 2, दिस इज √6. अगर इसके हिसाब से देखें, अब ये एंगल अगर थीटा ये लेते हैं, ये वाला एंगल, तो इसके हिसाब से cos थीटा क्या आएगा? दिस इज 1, दिस इज √6.
और इसमें तो है ही सीध में 0 आ जाएगा, यानी cos थीटा 0 का मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री cos थीटा 0, तो विच इज ट्रू। और इसी तरीके ये एंगल एक्यूट था, फिर एक्यूट है, फिर 90 हो गया, फिर अब एंगल ऑब्ट्यूज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो -1 के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा ये वैल्यू -1 और ये √6, ऐसे ये -2 और ये √6। सो 5 एंगल्स आर पॉसिबल। उसके बाद है 6th में है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सफिक्स s, इट इज z कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम विद वैल्यूज -½ और +½ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है हाफ है, तो m सफिक्स s की वैल्यू -s से लेके s, यानी -½ से लेके हाफ, विद डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव 1। So m suffix s represents orientation of an electron in a state for an electron for spin half. m suffix s की possible permissible value s से लेके -s इस तरफ डिक्रीज होएगा, s-1, s-2 etc etc। तो m suffix s can take the values, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, इलेक्ट्रॉन इज फर्मियम, तो m suffix s can take the value हाफ से -½ तो एक ओरिएंटेशन इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गया m सफिक्स s इज +½ दूसरी ओरिएंटेशन इन माइनस जेड डायरेक्शन m सफिक्स s इज -½ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये s स्टार है, ये प्रोजेक्शन m सफिक्स s, दिस इज एंगल थीटा। सो क्वेश्चन इसमें एग्जांपल के तौर पे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इट इज पार्ट ऑफ डेरिवेशन, लेट अस इट इज पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल वेरियस क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर मॉडल एटम। So let us calculate possible orientation of spin angular momentum vector s of a single valence electron with respect to applied magnetic field. This is one orientation, this is second orientation. यहाँ से projection देखिए m suffix s is +½ s vector या s star, s vector का ये projection -½ s vector का ये projection b पे +½ और ये एंगल थीटा ये मुझे निकालना है, फिर मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल ऑब्ट्यूज आई मीन 90 से जा रहा। सो कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो स्पेस क्वांटाइज्ड। एस सफिक्स जेड, जैसे वहां पे एल सफिक्स जेड था विच इज इक्वल टू m सफिक्स l इंटू एच बार, ऐसे यहाँ पे s सफिक्स जेड है विच इज जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। S suffix z is z component of spin angular momentum and it is quantized S suffix z equal to m suffix s into h bar। m suffix s की अभी मैंने कहा था दो possible orientation है, +½ और -½ into h cross। h cross is reduced Planck constant, anything which is multiple of h cross that is angular momentum। थीटा यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बिटवीन s vector and z axis, थीटा is angle between s vector and b magnetic field axis। यहाँ से देखिए cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी ये s सफिक्स z है तो ये s वेक्टर है, अगर ये s सफिक्स z है तो किसकी वैल्यू क्या थी m सफिक्स s into h क्रॉस, और वेक्टर s का मोड है यूज्ड टू टेल फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, वेक्टर s का मोड किसके बराबर था स्टूडेंट, वेक्टर s इज इक्वल टू s स्टार का मैग्नीट्यूड into h क्रॉस, एंड s स्टार फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स वी नो √s into s+1 इंटू ये एच क्रॉस। फ्रॉम वेक्टर एटम मॉडल ये आप जानते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और ये मोड है यानी मैग्नीट्यूड। तो रूट वेक्टर एस का मोड क्या है, √s into s+1 into h बार कैंसिल। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ m सफिक्स s इस +½ के लिए, सेकेंड टाइम में हम -½ के लिए बात करेंगे। तो m सफिक्स s इज ½ into h बार, ये s की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो हाफ ही है, ½ into ½ +1 ये अंडर में, और ये h बार, तो सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू 1/√3, और ये √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे तो ये 3 आ जाएगा, 1.73 होता है √3 और 3, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.577। स्टूडेंट तो cos थीटा 0.577 था, और ये cos नेचुरल कोसाइन आप लॉग टेबल में देखेंगे तो cos 54 डिग्री 45 मिनट, बीच में माइनस नहीं है डैश है, जब भी डिग्री मिनट को लिखना हो तो फिर माइनस लिखते हैं, डैश लिखते हैं डैश।
दिस इज नॉट माइनस, दिस इज डैश, यानी डिग्री मिनट सेपरेट है. सो थीटा इज 54 डिग्री एंड 45 मिनट्स. अभी हमने बताया था स्पिन ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ माइनस हाफ. प्लस हाफ के कोरस्पॉन्डिंग अभी मैंने एंगल वर्कआउट किया. नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू वर्कआउट एंगल थीटा फॉर m सफिक्स s इक्वल टू माइनस हाफ, यानी स्पिन डाउन ओरिएंटेशन. ये आपको मैंने बताया था, अगर इधर s वेक्टर है तो इधर h बार आएगा, यानी m सफिक्स s इंटू h बार. अगर s स्टार है तो फिर सिंपली m सफिक्स s. तो cos थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा इस ओरिएंटेशन के लिए, माइनस हाफ डिवाइडेड बाई रूट s इंटू s प्लस 1, यानी रूट हाफ इंटू हाफ प्लस 1, यानी रूट 3/4. सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू माइनस 1/√3 माइनस 0.577, यानी माइनस cos 54 डिग्री 45 मिनट. यू नो माइनस cos थीटा इज cos 180 माइनस थीटा. सो 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से घटाएंगे 180 डिग्री में 179 डिग्री 60 मिनट, और ये 54 डिग्री 45 मिनट. ये माइनस कर रहा हूँ मैं, मिनट्स में मिनट से ट्रैक करेंगे, डिग्री में डिग्री, तो 125 डिग्री 15 मिनट. इसका मतलब माइनस हाफ ओरिएंटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 125 डिग्री 15 मिनट. एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m सफिक्स j. इट इज प्रोजेक्शन ऑफ टोटल या इनर एंगुलर मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये j स्टार है तो m सफिक्स j, अगर ये वेक्टर j है तो m सफिक्स j h बार. इट इज डिनोटेड बाय m सफिक्स j. टोटल नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स j यहाँ कितनी आएंगी 2j plus 1. Hence an energy level will break up into 2j plus 1 components in presence of weak magnetic field, which we will explain in detail in Zeeman effect. m सफिक्स j की पॉसिबल वैल्यू j से लेके माइनस j, इधर एक कम होता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा. स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट गिव्स एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन and directly demonstrates space quantization and verifies the salient features of vector atom model. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये भी कंपल्सरी में क्वेश्चन आया था. राइट ऑन पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिंगल d इलेक्ट्रॉन. We may ask you p electron, s electron, f electron, g electron, but I am just explaining d electron. d electron के लिए स्टूडेंट you know l is 2 and spin is half. j की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या बताई थी, l प्लस s से l माइनस s का मोड, यानी 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ, यानी 5/2 एंड 3/2. और ये मैंने एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन बताई थी. इसको बोलते हैं पोस्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट. तो ये मल्टीप्लिसिटी है. मल्टीप्लिसिटी इज 2s plus 1. s इज स्पिन क्वांटम नंबर. और इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो डी इलेक्ट्रॉन हो कोई भी हो. इलेक्ट्रॉन फॉर्म्यूला है हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो एस तो हाफ आएगा. मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2 इंटू हाफ प्लस 1, यानी 2, और एल की वैल्यू 2 है तो डी. लेकिन एनर्जी स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, और नीचे जे का वैल्यू कितने आए 5/2 3/2. या तो सेपरेट लिखे या फिर कंबाइन करके लिख सकते हैं 2d 5/2 3/2. थैंक यू.